हजरत मौलाना तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते ही नहीं। वो जो वहां बैठे हैं मेरी उंगली का इशारा देखें, या तो ये घर चले जाएं या यहाँ आ गए। आपका मन भर चुका, थक गए, घर जाइए, आराम कीजिए, फजर जमात से पढ़िएगा। मेरे अंदर कोई इंजन नहीं लगा है जिसे गर्म होने में टाइम लगे, और 10-5 मिनट में इंजन तेजी पकड़ जाता है, कोई बहुत देर नहीं लगती। मदनी जलसा कमेटी के नौजवान जिन्होंने इस्तिकबाल में मगरिब की नमाज खतरे में डलवाई, वो कहाँ है? वो यहाँ है। अब अपनी समझ से, अपनी बशाशत से बताइए कितनी देर बोलूं? 3 घंटा बेवकूफ लोग बोलते हैं, 3 घंटा बयान होता है। ये काफी है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये मुसीबत पहले से लगी है, ये काफी है, किसी और मुसीबत की जरूरत नहीं है। अब खिताबत के लिए ऐसी शख्सियत को आवाज देने की जसारत कर रहा हूँ जो अस्लाफ की पहचान, अहले सुन्नत वल जमात की जान, हामिले सुन्नत व कुरान, मुकर्रिरे ज़ीशान, सरापा इल्म व इरफान, खतीबे नुक्तादान, फाजिले नौजवान जनाब हजरत अल्लाम हजरत मौलाना व मुफ्ती आसिफ महमूद साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया की जात से गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, आग पानी में जो लगा दे मैं बुलाता हूँ उसे, गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, आग पानी में जो लगा दे मैं बुलाता हूँ उसे, शेर सी आवाज और बातिल शिकन तकरीर से जो खिरबने बातिल जला दे मैं बुलाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मौलाना तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अपना मिजाज गुजारिश का नहीं है, हम रिक्वेस्ट करते ही नहीं। वो जो वहां बैठे हैं मेरी उंगली का इशारा देखें, या तो ये घर चले जाएं या यहाँ आ गए। वो पीछे जो बैठे हैं या घर जाएं या आगे आए। इधर आप लोग बैठे हैं या घर जाएं या इन कुर्सियों को पूरा करें। बिला तकल्लुफ अर्ज कर रहा हूँ, जवान बूढ़े बच्चे सबसे कह रहा हूँ, अगर आपका मन भर चुका, थक गए, घर जाइए, आराम कीजिए, फजर जमात से पढ़िएगा। और अगर आप हजरात को सुनना है तो आइए। और मेरा मिजाज लंबे बयान का भी नहीं है, मेरे अंदर कोई इंजन नहीं लगा है जिसे गर्म होने में टाइम लगे। मैं एक बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, आज के भारत में रहता हूँ, और 10-5 मिनट में इंजन तेजी पकड़ जाता है, कोई बहुत देर नहीं लगती। मदनी जलसा कमेटी के नौजवान जिन्होंने इस्तिकबाल में मगरिब की नमाज खतरे में डलवाई, वो कहाँ है? वो यहाँ आए, यहाँ सामने आके बैठे, उनसे बात करनी है। ये कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आपको कह रहा हूँ, आगे आइए बिला किसी तकल्लुफ के। हम अपना वक्त लेके आए हैं, ईद की छुट्टियां थी, अपनी बेगमात को छोड़ के आया हूँ, 2 बीवियों का शौहर हूँ। आगे आइए, जल्दी आइए, बिला तकल्लुफ। मैं बात ही शुरू नहीं करूंगा, बैठे रहिए आप देखिए। और यहाँ से जाके सारे हिंदुस्तान में और कहूंगा फला जगह गया था, बात नहीं मानी, करो क्या करो। आगे आइए, ये जगह जहाँ ये छोटा शैतान लगा है कैमरा, ये जगह को पुर कीजिए। अब अपनी समझ से, अपनी बशाशत से बताइए कितनी देर बोलूं? नहीं, 3 घंटा नहीं बोलना, 3 घंटा बेवकूफ लोग बोलते हैं, 3 घंटा बयान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे लंबा बयान 28 मिनट 33 सेकंड का है। खुतबा हज्जतुल विदा है सबसे लंबा, कितनी मिनट है? इसका मतलब ये कि आधे घंटे में मुफस्सल, मुदल्लल, मुकम्मल, मुस्तनद बात कही जा सकती है। इसलिए हम आपसे पहले परमिशन लेते हैं आधे घंटे की। तबीयत हमारी भी ठीक नहीं है, वो दवाई दी है बेचारे ने, उसने, अल्लाह उसे जज़ाए खैर दे, विशाखापट्टनम वाले को, तो तब से कुछ राहत हुई है। कारी रेहान साहब को खुदा सलामत रखे, वरना दर्द था बहुत शिद्दत का। तो हम आधे घंटे की इजाजत लेके बात शुरू करते हैं। अगर आपकी तबीयत ने साथ दिया तो बात आगे होगी, वरना व आखिर दावाना पढ़ने में मसला किसी को भी नहीं होगा, ना मुझे ना आपको। दुरूद शरीफ पढ़े, ये काफी है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये मुसीबत पहले से लगी है, ये काफी है, किसी और मुसीबत की जरूरत नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़े, 12:49 हो रहे हैं, 1:20 तक का वक्त है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला यख़्ज़ुलहु औ कमा क़ाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके आज के जलसे के दो बड़े अनावीन हैं, टॉपिक हैं। एक उन्वान है जलसा इस्लाह मुआशरा। इस्लाह मुआशरा मुस्तकिल एक उन्वान है और बड़ा मुफस्सल है। उसके जुज़वी पहलुओं पर पॉइंट टू द पॉइंट बात होनी चाहिए। दूसरा उन्वान है सीरत मुस्तफ़ा। सीरतुल आलमीन के हवाले से हजरत मौलाना मोहम्मद अफरोज साहब कासमी दामत बरकातुहू बड़ी मुफस्सल और जामे गुफ्तगू करके आपके दरमियान से रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला उनका बयान हमारी और आपकी सीरत की राह पर चलने के लिए हिदायत का नुमाया जरिया बनाए। दूसरा उन्वान है इस्लाह मुआशरा। कल फिर हमें आपके दरमियान कुछ ना कुछ कहना होगा, तो इस उन्वान की मुनासिबत से मौजूदा मुआशरे में फैली हुई हजार किस्म की बुराइयों में से एक बुराई, उस पर बात किए लेते हैं और दुआ फरमाए अल्लाह ताला काम की बातें कहने की तौफीक अता करे और मुझे और आपको उस पर अमल की तौफीक भी हो जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद 2 अरब है। यहूदी 80 लाख हैं। उनके सिवा जितनी कम्युनिटीज हैं उनमें क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हैं और बहुत सी कम्युनिटी हैं, बहुत से अफराद हैं, कौमें। हर एक तादाद के एतबार से बहुत महदूद खाने में सिमटा हुआ है। और आप हैरत फरमाएंगे कि जो तादाद और कम्युनिटी के एतबार से जितना महदूद है, मौजूदा जमाने में जमीन पर वो उतना स्ट्रॉन्ग है। यहूदी सारे आलम पर राज करते हैं। पूरी दुनिया अपनी ग्लोबलाइजेशन के नतीजे में उनकी हाथों में, उनकी मुट्ठी में है। ईसाई मिशनरियां पूरी दुनिया में राज करती हैं और बकिया अक़वाम जो जहां जिस एतबार से पाई जाती हैं वो खित्तों के एतबार से अपने अपने खित्तों में एक मजबूत कौम की हैसियत से पाए जाते हैं। लेकिन जमीन पर बावजूद ताकत के, बावजूद तादाद के, बावजूद पोजीशन के, बावजूद असलहा जात के, बावजूद बहरी, बर्री और फजाई ताकतों के, तादाद में बहुत नुमाया होने के इस जमीन पर सबसे ज्यादा बेवकार और कहिए कि पस्ती का शिकार अगर कोई कौम जमीन पर पाई जाती है, उस कौम का नाम कौम मुस्लिम। उसकी बहुत बुनियादी वजह यह है कि उसने अपने नबी, अपने महबूब, अपने आका, अपने मौला इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निजाम के उन पहलुओं को
जिनको अपनाने या इख्तियार करने से सरबुलंदी और कामयाबी का वादा रब्बे अकबर की बारगाह से किया गया था, उम्मत ने उन तमाम पहलुओं को नजरअंदाज किया। और उन तमाम पहलुओं में एक बहुत बुनियादी पहलू जिस पर कौम की कौमियत की साख टिकी है, जिस पर कौम की कौमियत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत करार दे दिया गया है, जिस पर कौम कौम कहलाती है। मुसलमान जब तक उस पर कारबंद रहे, मुसलमान जब तक उस सबक को सीने से लगाए रखे, तब इस जमीन ने इस जमीन पर वो नुमाया किरदार देखा है। बावजूद इसके कि रूम की अपनी ताकत थी, बावजूद इसके कि कैसर और किस्रा की अपनी ताकत थी, और उनके बाद पाए जाने वाले कुफ्फारे मक्का की अपनी ताकत थी, लेकिन वो एक सबक जिसे आज सारी दुनिया का मुसलमान भुला बैठा है। अरब ने भुलाया, अजम ने भुलाया, यूके और यूएसए के मुसलमानों ने भुलाया, बर्रे सगीर भुला चुका है, बर्रे अजीज भुला चुका है, एशियाई दुनिया के लोग भुला चुके हैं, यूरोपियन खित्ते के लोग भुला चुके हैं। उन तमाम खित्ते के लोगों ने उस एक सबक को भुलाया। नतीजे में आज सारी दुनिया इन अल्लाह के मुस्लिम बंदों को उनका कीमा बनाकर न सिर्फ ये कि उन पर राज कर रही है, बल्कि जिल्लत की नत नई राहों को उनके लिए हमवार कर रही है। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा है। हुजूर ने सहाबा से कहा, ये बताओ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा, मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा, एक दौर आएगा जब उम्मत के अफराद की हैसियत, उम्मत के अफराद से मुराद वो जो अहले ईमान है, वो जो साहिब कुरान के मानने वाले हैं, वो जिनकी झोली में इस्लाम है, वो जो अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, हारून मसऊद कहलाते हैं, वो जो सुमैया, कुलसूम, जुवैरिया, फातिमा और आयशा कहलाती हैं, उन तमाम के लिए हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा, मेरी उम्मत के इन अहले इस्लाम अफराद पर एक जमाना आएगा जब इनकी हैसियत ऐसी भी नहीं रह जाएगी जैसे बारिश के पानी में बहाव पर पानी के बहते हुए उस रो पर खसो का खाशाक की होती है। आपने देखा होगा जब पानी भर जाता है तो उस पर कुछ कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, वो बहाव का मोहताज होता है, बहाव के साथ चलता है। इधर को पानी चला तो वो उधर को चला, और इधर को पानी चला तो वो इधर को चला। अल्लाह के लाडले हबीब कहते हैं, उनकी हैसियत इस खसो खाशाक किसी भी नहीं रह जाएगी। सहाबा सर पकड़ के बैठ गए, तुम बखुद है अल्लाह के हबीब, ऐसा क्यों होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत उस जमाने में दुनिया को बड़ी चीज समझने लगेगी, इसलिए ऐसा होगा। चनाचे मुसलमानों ने दुनिया को बड़ी चीज समझा और इमामुल अंबिया की शरीयत को, उनकी तालीमात को, उनके निजाम को, उनके तर्ज जिंदगी को और उनके अता किए हुए कल्चर को, समाज को, तहजीब को, सकाफत को उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया और उन्होंने अगियार की पैरवी की, यूरोपियन कल्चर को अपने लिए नजात का बाइस समझा। चनाचे नतीजा निकला, जिस इसराइल की मसनूआत के पीछे में और आप दौड़ रहे हैं, उसी इसराइल ने आज फिलिस्तीनियों का कीमा बनाया हुआ है। जिस अमेरिका की कहिए कि खुशनुमाई का और जिस अमेरिका की दिलदादगी और उसके हुस्न का और उसकी जमीन की तहजीब का हम दम भरते नहीं थकते हैं, उसी अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर आलम इस्लाम को कब्रिस्तान बनाया हुआ है और वहां के गयूर मुसलमानों के खून को रवा रखा हुआ है। ये सब नहीं होता था जब वो सबक याद था जो सबक ये गुनहगार आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा है। मेरे आपके मुआशरे से उस सबक को भुला दिया गया, अपने भी भूल गए,
पराये भी भूल गए, पढ़े लिखे भी भूल गए, अनपढ़ भी भूल गए, न कायदीन को याद रहा, न अमाइदीन को याद रहा, न अवाम को याद रहा, न खवास को याद रहा, किसी को याद नहीं रहा। याद नहीं रहा तभी तो 57 मुल्कों के होते हुए फिलिस्तीनी तन्हा सिसक रहे हैं, तभी तो गज़्ज़े पर कोई इमदाद नहीं पहुंच रही है, तभी तो आलम इस्लाम सिस्कियों के साथ जी रहा है। अगर ये सबक किसी को याद होता तो फिर वो हालात न होते जो हालात फिल वक्त गज़्ज़ा की सरजमीन पर पाए जाए। हालात समझते हैं आप? एक सहाफी लिखते हैं, ताजा दम आज की रिपोर्ट, एक सहाफी कहते हैं मैं अभी अभी अपनी बेटी को उसके सर के बगैर कब्र में दफना कर लौट रहा हूं। एक गज़्ज़े का बाशिंदा लिखता है तुम्हारी दुआओं की अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि चंद घंटों में गज़्ज़ा इस जमीन से मिट चुका होगा, नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। एक साहब और गज़्ज़ा से ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि तुम्हें बहुत पुकारा गया, तुम्हें बहुत आवाज दी गई, तुम नहीं आए, ऐसा लगता है तुम जमीन पर पाए नहीं जाते हो, अल्लाह की अदालत में मुलाकात होगी। जरा बताओ तो सही गोपालपुर के गयूर मुसलमानों, क्या तुम्हारा ये जलसा फिलिस्तीनियों के खून के मुकाबले में कहीं रख सकोगे? हमें आपके जलसे पे सख्त एतराज है। आइंदा साल ऐसे रेड बटन रेड निशान मार दीजिएगा और हम आएंगे भी नहीं। मुझे तो हैरत हो रही है, ताज्जुब हो रहा है, अफसोस हो रहा है, मैं सर पीट रहा हूं जब से यहां आया हूं। आपको मालूम है क्या चल रहा है? आपको पता है? माजरत के साथ, इंतजामिया से माजरत के साथ, आपको पता है कौन सा सन चल रहा है? 2000 की सदी चल रही है। आपको पता है साल कौन सा है? 2025 है। आपको मालूम है बाबरी मस्जिद राम मंदिर को दे दी गई? आपको मालूम है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और अभी ताजा लेटेस्ट अपडेट है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और लोकसभा और राज्यसभा के बाद सदर मुमलिकत ने उसको मंजूरी दे दी है। आपको लगता है कि आपकी मसाजिद महफूज है? आपको लगता है आपके मदारिस सिक्योर है? आपको लगता है कि ये मदनी जलसा कमेटी और मदनी नगर और शेखुल इस्लाम का वो हिंदुस्तान जिसको उन्होंने आजादी दिलाई थी, शेखुल इस्लाम का वो हिंदुस्तान हुसैन अहमद मदनी के नाम लेवा हो? हुसैन अहमद मदनी को तुमने पढ़ा नहीं है। हुसैन अहमद मदनी के नाम लेवा हो, हुसैन अहमद मदनी के दर्द की कोई चिंगारी तुम्हारे कलूब में नहीं पाई जाती है। हुसैन अहमद मदनी के नाम लेवा हो, हुसैन अहमद मदनी के इश्क रसूल की कोई एक चिंगारी तुम्हारे दिल की जमीन पर नहीं पाई जाती है। किस कदर अफसोस की बात है कि 2025 की एक रात में आपके पास फुर्सत है, लंबी घड़ियां हैं, देर तक वक्त आपके पास है। आप चाय पिएंगे, खिलौने खरीदेंगे, ठट्टे करेंगे, मजाक करेंगे, आपकी औरतें जलसों में मेला लगाएंगी, आपके यहाँ दुकानदार आएंगे, बुर्का बेचेंगे, खिलौना बेचेंगे, बात मोहम्मद की होगी, सीरत बयान किया जाएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का तज़किरा होगा और लोग नौजवान मस्तियां करेंगे, मटर गश्तियां होंगी, सरगोशियां और सरकशी के पहलू पाए जाएंगे। अल्लाह के बंदो, नहीं नहीं नहीं, जमीन पर कुछ लम्हात वो होते हैं जब हसास होना होता है, जमीन पर कुछ लम्हात वो होते हैं जब सीरियस होना होता है, संजीदा होना होता है। मजाक की गुंजाइश नहीं होती, तफरीह की गुंजाइश नहीं होती, हंसी की गुंजाइश नहीं होती, ठट्टे की गुंजाइश नहीं होती, खेल खिलौनों की गुंजाइश नहीं होती। जब गज़्ज़ा में मुसलमान सिसकियां ले रहा हो, जब ईद के दिन वहां के मासूम बच्चियों ने हाथ में ब्रेसलेट पहनकर अपनी उस ईद की खुशी को मुकम्मल इंजॉय भी न किया हो और बमों की गरज के साए में हजारों फीट मलबे के नीचे दबकर वो इस जमीन को खैरबाद के गए हो, जब उनके जिस्म के टुकड़े फजा में उड़ गए हो। एक बिल्डिंग का नक्शा कुछ यूं भी हुआ कि एक बिल्डिंग में बम धमाका हुआ और फजा में मासूम बच्चों के वजूद के चिथड़े उड़ गए। इस गुनहगार की जबान से बेसाख्ता निकला, इनको तो रहमत खुदावंदी ने अपनी आगोश में ले लिया, मसला तो हमारा है, अल्लाह हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे?
सवाल ये नहीं है कि आप फिलिस्तीन नहीं जा सकते, सवाल ये भी नहीं है आपको सरहदी मजबूरियां हैं, सवाल ये भी नहीं है कि आप फिलिस्तीनियों के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं, लेकिन चेहरे पे संजीदगी तो पाई जा सकती थी, चेहरे पे अफसुर्दगी तो पाई जा सकती थी, वो जुनून, वो दीवानापन, वो मोहम्मत, वो मोहब्बत उम्मत तो पाया जा सकता था, जिसको लेके मेरे आका अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा के मौके पर घंटों ऊंट पे बैठ के एक जुमला कहते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। उस दर्द का कोई एक जर्रा तो मेरे आपके वजूद में कहीं नजर आता। अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ मेरा आपका मसला नहीं है, सारे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का मसला यही है, और सारी दुनिया के 2 अरब मुसलमानों का मसला यही है। हरम का इमाम नमाज पढ़ाता है और दुआ कर देता है कि अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना फिलिस्तीन, या मुसलमानों के लिए वो इज्तिमाइयत के साथ 2 जुमले कह देता है, और नमाज पढ़ा के रुखसत या मस्जिद का इमाम जुमे की नमाज के बाद 2 जुमले दुआइया कह के रुखसत हो जाता है। सवाल ये है, क्या ये मेरे आपके हिस्से का काम हुआ? भाई चाय बंद कर दो। ए हजरत देखिए, बिल्कुल ले जाइए, ये सारा जलसा खराब कर देते हैं आप। दुरूद शरीफ पढ़िए। ये मसला नहीं है, ये है ही नहीं मसला कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद तकी साहब उस्मानी से किसी ने कहा कि हजरत इस्राइल की मसनूआत का बाइकॉट करने से हमारे बाइकॉट करने से क्या होगा? शेखुल इस्लाम ने कहा, ये मसला इस्राइल को नुकसान पहुंचाने से कहीं ज्यादा अपनी ईमानी गैरत का। मैं इसको गवारा कैसे कर रहा हूं कि मेरे भाइयों का कीमा बनाने वाला, और मैं उसके मसनूआत के साथ, उसके प्रोडक्ट के साथ अपनी जिंदगी को रवा रखे हुए हूं। अल्लाह के बंदो, मैं हूं या आप, कोई मुसलमान हो मुजरिम है खुदा की अदालत में, जो ये सबक भूल गया है जो रसूलुल्लाह ने हिजरत मदीना मुनव्वरा के मौके पर अपनी उम्मत के उन जलील कद्र अफराद को पढ़ाया था जिनको सहाबा कहा जाता है।